सुखदेव परीक्षित आप लोगों ने पंचम स्कंद तक की कथा श्रवण कर ली। पूज्य व्यास श्री गुरुदेव दुर्गेश जी महाराज के मुखारबिंद से अभी आप लोगों ने पंचम अध्याय तक की कथा श्रवण कर ली। आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि उन्हीं के पुण्य प्रताप से ये हमको सौभाग्य मिला है कि गुरु बिन बाबो ने तरह वो मानो अंधकार और रो मानो प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। जगत के गुरु भगवान शंकर। जब तक भगवान शंकर की कथा न सुन ली जाए तब तक राम कथा में आनंद नहीं आता। और जब तक मेरे भूत भवन मनकामेश्वर भगवान की कथा न सुन ली जाए तब तक ब्रह्म तत्व राम को नहीं जान सकते हो कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन विशेष हैं और उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और ये भी संतों की कृपा से मिलता है। ये सत्संग जब तक नहीं मिलता है जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है। अब जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो सुंदर सत्संग सुनने को मिलता है। जब सत्संग में जीव जाता है तो सत्य का संग होता है। तो जैसी प्रीत कुटुंब से और ऐसी प्रभु से हो, तो चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े को। जैसी प्रीत माता पिता और पुत्रों में हो जाती है, ऐसी परमात्मा से प्रीत जब हो जाएगी तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, वहां पर कोई टीटी खड़ा नहीं होगा। ये भी संतों की कृपा से होता है। ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? एक बिछड़े हुए पुत्र को पिता से मिला देने की एक कहानी है, ग्रंथ है। जिसमें व्यास पुत्र सुखदेव जी का जन्म होता है तो व्यास जी है ज्ञान के रूप में, और सुखदेव जी वैराग लेकर के पैदा हुए। जन्म लेते ही बिछुड़ गए। परीक्षित तो निमित्त मात्र बन करके बैठ गए। पिता और पुत्र को मिलाने की ये कहानी है। इसमें अपने जीवन को आलम्ब लाभ लेते हुए यदि सफल बनाना है, ये तो संतों की बाड़ी है। क्या है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि
हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि तो अनेकों है और ये संतों की वाणी है। संत ही इसे कहेंगे और संत ही सुनेंगे। ये व्यास पीठ कोई साधारण पीठ नहीं है। इस पर परमात्मा की जब कृपा होती है तब संत ही बैठेंगे। बोले चंदन दास महाराज की, बोले कनौजिया बाबा महाराज की, और संत ही इस गाथा को गाएंगे। और ये बैठे हुए सभी संत आज इस मनकामेश्वर धाम में बैठे हुए ये श्रोता सभी संत बनकर के सुनेंगे। ये संतों की बाणी है और परम हंसों की संगीता है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ना ये गायन का विषय है कि कोई आकर के इसका गायन करने लगे। ये तो परमात्मा की कृपा होती है। जब करोड़ों जन्म सफल हो जाते हैं तो व्यास पीठ पर बैठने का सुअवसर मिलता है। धन्य है मनकामेश्वर भगवान, तुम्हारी हमारे ऊपर असीम अनुकंपा हुई और ऐसा सुअवसर तुमने हमें प्रदान किया। क्योंकि सुनना तो तुम्हें है और सुनाना हमें है। मेरे सुनाने में और तुम्हारे सुनने में जिसको मजा लेना है तो वो ले ले। आनंद अपने भीतर ही है। लोग बाहर ढूंढते हैं, आनंद तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। कामनाओं की पूर्ति संयम से होती है, वासना से कभी नहीं होती है। जिसके अंदर वासना है, कामना है, उसके अंदर वैराग्य कभी नहीं हो सकता। ये वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। पहला वैराग्य है संसार की समस्त वस्तुएं होते हुए भी उसमें आसक्त न होना भी एक वैराग्य है। महाराज, संसार की समस्त वस्तुएं हमारे पास हैं लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है तो वैराग्य हो गया। और एक वैराग्य वह भी है जो संसार की कोई वस्तु नहीं मिल पाई तो मूड मुड़ाए भय संन्यास। मां और महात्मा परमात्मा से मिला देता है। परमात्मा मंगल करे। ये हमारे अरविंद यादव जी और मास्टर साहब ये नगला भोज से अपनी टीम के साथ साधुवाद व्यासपीठ का सम्मान करते हुए साधुवाद धन्यवाद सभी प्रसाद लेकर के जाना और विराजे। श्री राम बोलो सहर मिलेगा, श्री राम बोलो सहर मिलेगा, श्री राम बोली राधा रानी सरकार की। ये मनुष्य का जन्म दोबारा नहीं मिलता है, इसलिए इस स्थूल शरीर और कारण शरीर में आकर के अपने अंतःकरण को परिवर्तित करो। जरूरी नहीं है
कि हमारी समस्त बातें आपके अंदर उतर जाए, कोई एक बात लेकर के जाना। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित कि आसीत गिरोवर राजन त्रिकूट इति विसुता। त्रिकूट नामक पर्वत पर एक मतवाला हाथी गजेंद्र निवास करता था। गर्मी के दिनों में अपने परिवार के साथ ये त्रिकूट नामक पर्वत क्या है, ये गज क्या है और गिरह क्या है और ये संसार क्या है। ये संसार ही सरोवर है और जीव ही गजेंद्र है और ये काल ही ये मगर है। आज वो मतवाला हाथी गर्मी के दिनों में त्रिकूट नामक पर्वत पर निवास किया करता था। आज वह हाथी अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए चला, जिसमें जल क्रीड़ा करने के लिए गया। साधुवाद धन्यवाद परमात्मा दीर्घ आयु प्रदान करे, लंबी आयु दे, आशीर्वाद परमात्मा मंगल करे। क्योंकि कहा गया है जब दुख का समय आए, दुख की निवृत्ति का एकमात्र साधन है भगवान का भजन। कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। आज वह गजेंद्र जिस समय जल क्रीड़ा करने के लिए गया तो सरोवर में प्रवेश कर गया। जय हो। जैसे ही सरोवर में प्रवेश कर गया और उस काल रूपी गाल में फंसता चला गया। आज वो समय आया जिस समय वो गजेंद्र सरोवर में स्नान करने लगा, मदमस्त हो गया। जैसे संसार में आने के बाद जीव भगवान को भूल जाता है, भजन करना भूल जाता है। आज वह गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ स्नान करने लगा। अपनी सूंड में जल भर करके वह मतवाला हाथी हथनियों के ऊपर फेंकने लगा और सभी हथनियां जलमग्न होकर के स्नान करने लगी। उसी समय कि आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इति विसुता। आज है हाथी जैसे जल में घुसा और धंसता ही चला गया। उसी समय जल में निवास करने वाले जली जीव गिरहा ने पैर पकड़ लिया
जिस समय पैर पकड़ लिया और पैर को खींचने लगा। हाथी अपने परिवार के सभी साथियों के साथ बल लगाने लगा, खींचने लगा और सभी हाथनियों ने सूर में सूर लपेट करके उस हाथी को बचाने का प्रयास किया। अंत में सबका साथ छूट गया। जिस प्रकार से ये जीव जाने की तैयारी करता है ना, जब ये संसार से छूटता है ना तो सब लोग आ जाते हैं। कैसे भैया? कि बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी एक दिन गाना सभी लोग हाथ उठाएंगे। कहते हैं इस संसार से जब जीव जाता है ना, कोई नहीं रोक सकता। वो रो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी एक दिन गाना और कहते हैं भैया अरविंद जी अब आ गए, लिवाने वाले आ गए। ये काल खड़ा है, बुला रहा है कि आए लिबौआ लौटत नहीं आए, लिबौआ लौटत नहीं चाहे बोलो सोनो जी, सोनो जी बोलो लिवाने वाले और खड़े हैं, रिश्तेदार आ गए और सभी ने देखा ये जाने वाले हैं, लिबौआ आ गए तो बांस कटवाए गए, हरे हरे बांस कट के आ गए और जल्दी से दुल्हनिया को सजाया गया। शरीर ये छूट रहा है ना, जिस समय जीव जाने की तैयारी में होता है ना, कहा कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु। और ले चल इसी बीच में हमारे प्रमुख जी श्री सन्नाम जी साथ अपने दल बल के साथ माननीय श्री इसी ग्राम में ससुराल उनके भाई साहब हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ पर है, वो भी साथ में आए हैं। और हमारे लिए तो सभी पूजनीय हैं,
परंतु भगवान ने तुम्हें बुला लिया और बहुत ही सुंदर भाव से व्यास जी का सम्मान करते हुए हमारे प्रमुख जी व्यास पर जो लोग प्रमुख जी आए इनके सम्मान के लिए आ जाओ। एक लोग हमारे मार्गर सिंह सम्मान करेंगे, पगड़ी पहना करके आ जाओ। दो लोग आ जाओ। ये हमारी बहुत ही समाज की शान है। श्री संग्राम सिंह जी धन्य है, आप छोटी सी नगरी में पधारे। इसी बीच में सम्मान करते हुए हमारे पदाधिकारी कार्यक्रम के सभी लोग